अगर चाहे तो प्रशासन महीना भर के अंदर आ जाए। महीना वही तो बोला तो साहब, आप गंभीरता से अगर लिख के यहाँ से भेजू तो 1 महीना के अंदर गरीब परिवार का 4 लाख मिल सकता टीम भी बन गए है ना। और दूसरा बात ये तो हो इस मुआवजा के बाद, दूसरा बात आज एक गरीब के लेकर खत्म हो गई। कल की डेट में इस तरीके से मतलब लापरवाही गुणवत्ताहीन नहीं होना चाहिए। अगर और गुणवत्ताहीन, पहला बात जो काम कराए ठेकेदार, जो कार्य एजेंसी और ऊपर तत्काल FIR होना चाहिए। दूसरा बात जे अधिकारी के उपस्थिति में मूल्यांकन सत्यापन करते, अगर उपस्थिति में तो साहब तो जाना थे, तो अगर उपस्थिति में तो हुई तो मतलब निर्माण काम होते है ना। और आप स्थल निरीक्षण भी करके देख लो ना, स्थल निरीक्षण करके देख लो। एक वॉशरूम के रूम है ना, अरे एक बाथरूम रूम भी बने थे है ना, वहाँ भी आप देखो कि एक दीवार में अरे जो भी नया निर्माण होते तो न्यू निकाले जाते, कॉलम निकाले जाते है ना। लेकिन एक बिना कॉलम के बाउंड्री में आप सद बना दो। आज तो एक छोटे बच्चे जान हुए, कल को एक घटना हो सकते। तो एक गुणवत्ताहीन नहीं होना चाहिए। पहला तो मैं बोले साहब, कार्य एजेंसी ऊपर FIR होना चाहिए। जे अधिकारी की उपस्थिति में जो निर्माण होते ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, गरीब परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा के लिए तो मैडम बिल्कुल टीम बनाया गया है। टीम कब बनाया जाते हैं? ठीक बना है, आप तो स्थल निरीक्षण देखिए ना, गलत हुआ है वो तो देखकर तत्काल आप बोल सकते हो कि कार्रवाई होगा। सुनिए, जो टीम बना है ना, वो टीम स्थल को भी देखेगा, संबंधित काम का भी उसमें ऑडिट करेगा, और उसके बाद जो अधिकारी कर्मचारी उसमें काम किए उनका भी कथन या जो भी चीज़ है वो होगा। उसके आधार पर जांच रिपोर्ट बनेगा, जांच रिपोर्ट के आधार पर उनकी कार्रवाई होगी। पहला बात ये। और दूसरा बात, आप जैसे मुआवजा के लिए बोल रहे हैं, मुआवजा वाला जो पॉइंट है उसमें जो हम लोग के नियम में था, अगर मान लीजिए वो प्राकृतिक आपदा होता तो RBC 6(4) के अंतर्गत हम लोग कर पाते। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जो बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपया जो कलेक्टर साहब के पास अधिकार होता है जो वो कर सकते हैं, वो मेरी सर से बात हुई है, वो ऐसा कुछ अधिकार उनके पास है नहीं। मैं बता देता हूँ मैडम पहले। और तीसरी बात ये, जैसे मान लीजिए जांच समिति का रिपोर्ट आ जाता है, जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पे फिर आप लोगों का या फिर जो भी स्वेच्छानुदान का आवेदन आएगा उसके साथ हम उच्च कार्यालय उसको भेज देंगे। वहाँ से अगर स्वीकृति होती है तो संबंधित को मुख्यमंत्री होती है बोल रहे हो ना साहब आप। नहीं तो मैडम मैं कैसे उसको बता दूंगा? करवाएंगे बोलिए ना। नहीं आप देखो बीजेपी के नेताओं को मैडम हमारे हाथ में जो चीज रहेगा, स्वेच्छानुदान में बीजेपी के नेता मतलब 2 लाख 3 लाख देते, तो गरीब परिवार का नहीं मिल सकते। बोल रहा हूँ नहीं, बीजेपी के नेता गरीब को न्याय दिलाना होगा, गरीब को न्याय दिलाना होगा।